शाश्वत साहित्यिक मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, इस गोष्ठी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे साथ वाराणसी ही नहीं देश के जाने माने रचनाकार मौजूद हैं और एक उनकी उपस्थिति इसको चार चांद अवश्य लगाएगी इस गोष्ठी को। मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर महेंद्रनाथ तिवारी अलंकार जी का स्वागत करता हूं कि वे पधारे हैं, स्वागत है आपका। इसके बाद आदरणीय गणेश गंभीर जी, आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश के जाने माने गज़लकार आदरणीय श्री धर्मेंद्र गुप्त साहिल जी का मैं दिल से स्वागत करता हूं, स्वागत है। इसके साथ ही साथ छंदों और दोहों की विशेष तौर से कवित्री कंचनलता चतुर्वेदी का भी स्वागत है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं चाहता हूं कि कुछ मंगलाचरण के लिए शांभवी चतुर्वेदी आएं और एक भगवान की स्तुति जैसी भी चाहें वो करें। शांभवी चतुर्वेदी। मां शारदे हंसासिनी वागीश वीणा वादिनी, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, मां सरस्वती वरदान दो। मां शारदे हंसासिनी, मां शारदे हंसासिनी वागीश वीणा वादिनी, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, मां सरस्वती वरदान दो। मां शारदे हंसासिनी, निष्काम हो मन कामना, मेरी सफल हो साधना। निष्काम हो मन कामना, मेरी सफल हो साधना। नवगति नई लय तान दो, मां सरस्वती वरदान दो। मां शारदे हंसासिनी, मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलिदान दो, मां सरस्वती वरदान दो। मां शारदे हंसासिनी वागीश वीणा वादिनी, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, मां सरस्वती वरदान दो। मां शारदे हंसासिनी, सबके लिए सम प्यार हो, यह विश्व ही परिवार हो। सबके लिए सम प्यार हो, यह विश्व ही परिवार हो। मुझे एक लक्ष्य महान दो, मां सरस्वती वरदान दो। मां शारदे हंसासिनी, मां शारदे हंसासिनी वागीश वीणा वादिनी, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, मां सरस्वती वरदान दो। मां शारदे हंसासिनी, मां शारदे हंसासिनी, मां शारदे हंसासिनी। कंठ आपके पास जो है ना, उसमें सरस्वती स्वयं है माँ। बहुत बहुत धन्यवाद शांभवी। और अब औपचारिक रूप से इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत नहीं, सबको सुना जाए ठीक है, लेकिन क्रम से ही बुलाना होगा। तो मैं सबसे पहले कंचनलता चतुर्वेदी को ही बुलाना चाहता हूँ कि वे आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि वाराणसी और देश में भी
जो साहित्य की स्थिति है, खासतौर से हिंदी की स्थिति, इस समय बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है, लेकिन बहुत बुरा भी लिखा जा रहा है, कई तरह से देखा जा रहा है अगर तो। और इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए जो अच्छे साहित्यकार हैं, जैसे आप सभी अभी उपस्थित हैं, आप सभी को ही कुछ बीड़ा उठाना होगा। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आप इसको स्वीकारें और नई पीढ़ी को अच्छी रचनाओं से, अच्छी हिंदी से, व्याकरण युक्त शुद्ध हिंदी से आप जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कई पुरस्कार दे रही हैं। मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, प्रेमचंद के नाम पर, हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, और 300 400 लोगों को एक साथ पुरस्कार दिया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से उस बड़े कालजयी रचनाकार का बहुत बड़ा अपमान है। इससे हमको पार पाना होगा, हटना होगा। ये क्या कहें, बड़ी दुखद स्थिति है। तो ये देखकर दुख होता है। तो ऐसी चीज़ों से हटकर वास्तव में जो रचनाकार हैं, जो रच रहे हैं, उनको आगे आना होगा और हम लोगों को भी उनको सामने लाना होगा और उनको बढ़ावा देना होगा, उनको सुनना होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी उद्देश्य से शाश्वत संस्कृति मंच की भी स्थापना हुई थी, जिसमें कई कार्यक्रम देश के जाने माने कवियों और रचनाकारों की हुई थी। मैं चाहता हूं कि वाराणसी से इसका फिर से अच्छे से आगाज़ हो और अच्छे अच्छे रचनाकार आए हमारे साथ और जुड़ें। जो वास्तविक रचनाकार हैं, मौलिक रचनाकार हैं, उनको हम सबको सुनना चाहिए और गुनना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा और साहित्य का भी भला होगा और हिंदी साहित्य का भला होगा। मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य का भला होगा, क्योंकि कौन कहाँ कब क्या रच दे और वो पूरी दुनिया के लिए वो होता है। रचनाकार किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं होता। तो आइए हम स्वागत करते हैं कंचनलता चतुर्वेदी का। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और मैं अपनी कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ कि आस पास हो गंदगी या कूड़े का ढेर, आस पास हो गंदगी या कूड़े का ढेर, तन मन रहे न स्वस्थ तब जीवन लगे अंधेर, जीवन लगे अंधेर। और इच्छा हो निज देश की कोई करे बखान, इच्छा हो निज देश की कोई करे बखान, जहाँ तहाँ थूके नहीं गुटका हो या पान, गुटका हो या पान। और कि नींद कलह प्रिय मूर्ख को, नींद कलह प्रिय मूर्ख को और व्यसन में ध्यान, अगर रखो सच सामने ताने तीर कमान, ताने तीर कमान। और कि मौन साधना ने रचा एक नया अध्याय, मौन साधना ने रचा एक नया अध्याय, भाव युक्त जब हो गए नैनों के समुदाय, नैनों के समुदाय। और कि घोला मैंने प्रेम रस मिश्री दिया मिलाए, घोला मैंने प्रेम रस मिश्री दिया मिलाए, नैनों से सब पी गए नफरत गई लुकाए, नफरत गई लुकाए। और कि देख ससुर झट से उठी सिर पर पल्लू डाल, देख ससुर झट से उठी सिर पर पल्लू डाल, समझ गई बिन बात दे चश्मा छड़ी रुमाल, चश्मा छड़ी रुमाल। और अच्छा, देख ससुर झट से उठी सिर पर पल्लू डाल, देख ससुर झट से उठी सिर पर पल्लू डाल, समझ गई बिन बात दे चश्मा छड़ी रुमाल। और अहो अहो भाग्य जीवन मिला मृत्यु समय की बात, अहो भाग्य जीवन मिला मृत्यु समय की बात, सबके उर में हम बसे कर्मों की सौगात, कर्मों की सौगात। और एक अंत कि मृदा महावर चूमती बरगद देता छाँव, मृदा महावर चूमती बरगद देता छाँव, साजन तेरे गाँव में नेह गंध हर ठाव, नेह गंध हर ठाव। एक मैं जो है गीतमाला मात्रिक छंद है, गीतमाला छंद में पढ़ी हूँ, मात्रिक छंद है ये। शब्द लेकर छंद में मैं टाकती हूँ,
शब्द लेकर छंद में मैं टाकती हूँ, भावना के फूल से फिर बांधती हूँ। शब्द लेकर छंद में मैं टाकती हूँ, भावना के फूल से फिर बांधती हूँ। सर्वजन की पीर चिंतन भावना हो, गीत है ये। सर्वजन की पीर चिंतन भावना हो, मुक्त हो संताप से ये कामना हो। सीख को संदेश हो निज काव्य में, सीख हो संदेश हो निज काव्य में, घाव लेकर मैं दिलों की पाटती हूँ, भावना के फूल से फिर बांधती हूँ। शब्द लेकर छंद में मैं टाकती हूँ। उक्ति उर को भावना में लीन कर दे, उक्ति उर को भावना में लीन कर दे, पढ़ हृदय के नीति को जलमीन कर दे। मद कपट लालच न डेरा देश में हो, रात दिन यह भाव लेकर साधती हूँ। शब्द लेकर छंद में मैं टाकती हूँ, भावना के फूल से फिर बांधती हूँ। शक्ति अभिधा लक्षणा हो व्यंजना हो, शक्ति अभिधा लक्षणा हो व्यंजना हो, ओज गुण माधुर्य गुण मन अल्पना हो। दोष कोई हो न तुक लय ताल में अब, दोष कोई हो न तुक लय ताल में अब, भूमिका निर्माण सुख में चाहती हूँ। शब्द लेकर छंद में मैं टाकती हूँ। रूप जीवन का इसी में घोलती हूँ, रूप जीवन का इसी में घोलती हूँ। मन हृदय के भाव लेकर तोलती हूँ। है कलात्मक रूप कैसी सर्जना की, काव्य की ही मापनी से आंकती हूँ। शब्द लेकर छंद में मैं टाकती हूँ, भावना के फूल से फिर बांधती हूँ, भावना के फूल से फिर बांधती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी को सुना। और कभी कभी दुविधा हो जाती है, जब एक से एक बढ़कर दिग्गज रचनाकार हों तो किसको पहले बुलाया जाए, किसको बाद में। तो हाँ बिल्कुल, गोष्ठी है, चूँकि सभी पारिवारिक हैं तो चूँकि गीत हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि गज़लों की ओर चला जाए। और साहिल जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और कुछ गज़लों का आनंद दें सभी को। और धर्मेंद्र गुप्त साहिल जी देश के बड़े जाने माने रचनाकार हैं। एक जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। अपने लोग हैं, अपनों के बीच में तो सहज ही रहना चाहिए। अभी कंचन जी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई और आनंद आ गया। संस्कृत के छंद, हिंदी के छंद वही सब अरबी फारसी में है, मात्रिक और वर्ण वृत्ति जो भी है वो सब उसी में है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको। और गज़ल आजकल थोड़ा सा मैंने भी असुर से ससुर बनने का प्रयास किया है, तो देखता हूँ एक मैं जो इतना सरल नहीं होता, मैं जो इतना सरल नहीं होता, मैं जो इतना सरल नहीं होता, मेरे हिस्से गरल नहीं होता, मेरे हिस्से गरल नहीं होता। पीर हर एक हृदय में होती है, पीर हर एक हृदय में होती है, पीर हर एक हृदय में होती है, हर नयन पर सजल नहीं होता, हर नयन पर सजल नहीं होता।
प्रेम की झील यूं सरसती नहीं, प्रेम की झील यूं सरसती नहीं, प्रेम की झील यूं सरसती नहीं, जो विरह का कमल नहीं होता, जो विरह का कमल नहीं होता। मैं न होता कभी सफल इतना, मैं न होता कभी सफल इतना, मैं न होता कभी सफल इतना, जो शुरू में विफल नहीं होता, जो शुरू में विफल नहीं होता। एक शेर और ध्यान में आया है। अश्रु आँखों में और अधर पे हंसी, अश्रु आँखों में और अधर पे हंसी, अश्रु आँखों में और अधर पे हंसी, ऐसा भी नए सरल नहीं होता, ऐसा भी नए सरल नहीं होता। मैं जो इतना सरल नहीं होता, मेरे हिस्से गरल नहीं होता। धन्यवाद। यहाँ इतना आनंद मिल गया है कि एक पे हम लोग मानने वाले नहीं। अच्छा अच्छा, 3-4 शेर तो नए ढंग से थोड़ा सोचा है। जब से हम बेवफा हो गए, 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 वो वफा के खुदा हो गए, वो वफा के खुदा हो गए, जब से हम बेवफा हो गए। हर तरफ ज़ख्म ही ज़ख्म है, हर तरफ ज़ख्म ही ज़ख्म है, हर तरफ ज़ख्म ही ज़ख्म है, हर तरफ ज़ख्म ही ज़ख्म है। फूल सारे वो क्या हो गए, फूल सारे वो क्या हो गए। आप हमसे मिले भी तो कब, 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 जब इरादे हवा हो गए, जब इरादे हवा हो गए। जब से पहुँचा बुलंदी पे मैं, जब से पहुँचा बुलंदी पे मैं, मेरे कितने खुदा हो गए, मेरे कितने खुदा हो गए, जब से पहुँचा बुलंदी पे मैं। और एक शेर जो मजबूरी में ये शब्द यूज़ करना पड़ा, जो हमारे हिंदी के मिजाज की नहीं है, लेकिन एक सच है ये, कि आके मिलते हैं वो अल सुबह, आके मिलते हैं वो अल सुबह, आके मिलते हैं वो अल सुबह, आके मिलते हैं वो अल सुबह,
गोया बादे सबा हो गए, गोया बादे सबा हो गए, जब से हम बेवफा हो गए, वो वफा के खुदा हो गए। आपने मुझको सुना, आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहिल जी। और आपको सुनने के लिए ही तो आमंत्रित किया गया है कि आपको सुना जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अब अच्छे ससुर बन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी गज़लों के लिए, अच्छे शेर के लिए। और इसके बाद कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय गणेश गंभीर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएँ और इसी तरह अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय गणेश गंभीर जी, देश के जाने माने रचनाकार, तालियों से आप स्वागत करें। अब साहिल जी ने इतनी बढ़िया गज़ल पढ़ी, पहली गज़ल, उसमें इतना डूबा, इतना आनंद मिला ना कि अब तो अपनी गज़ल की ओर देखने की इच्छा ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं इसी तरह के सपने बुनता था कि जो है साहिल और हमारी पीढ़ी, हमारे साथ के लोग इतना उम्दा लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हम लिखें न लिखें, एक रचना, हम काशी में हैं, काशी के आराध्य शिव हैं, शिव दिगंबर हैं। शेर वहीं से उठा रहा हूँ कि ये धरती डोलती है, ये धरती डोलती है और अंबर डोलता है। ये धरती डोलती है और अंबर डोलता है, बमक कर जब दिगंबर बोलता है। ये धरती डोलती है और अंबर डोलता है, बमक कर जब दिगंबर बोलता है। और ये दुनिया कुछ नहीं पानी का बुल्ला, ये दुनिया कुछ नहीं पानी का बुल्ला, मैं पागल था सिकंदर बोलता है। ये दुनिया कुछ नहीं पानी का बुल्ला, मैं पागल था सिकंदर बोलता है। तेरा घर पेड़ पौधे छानी छप्पर, तेरा घर पेड़ पौधे छानी छप्पर, उड़ा ले जाऊंगा बेटा बवंडर बोलता है। उड़ा ले जाऊंगा बेटा बवंडर बोलता है। मैं कल भी बादशाह था, आज भी हूं। मैं कल भी बादशाह था, आज भी हूं। लहू में डूबा खंजर बोलता है, लहू में डूबा खंजर बोलता है। इस देश के लोकतंत्र की असलियत में रख रहा हूं कि मैं कल भी बादशाह था, जब बादशाहत थी। मैं कल भी बादशाह था, आज भी हूं। लहू में डूबा खंजर बोलता है। और आज का दौर, जिसको जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जिसको जहां नहीं होना चाहिए वहां है। देखें से कि डमरू हाथ में है, अब बजाऊंगा इसे मैं। कि डमरू हाथ में है, अब बजाऊंगा इसे मैं। मदारी नाच पैसे बीन बंदर बोलता है। मदारी नाच पैसे बीन बंदर बोलता है कि डमरू हाथ में है, अब बजाऊंगा इसे मैं। मदारी नाच, मदारी नाच पैसे बीन बंदर बोलता है। अगला शेर देखें कि तुझे फिर लौट कर आना ही होगा। तुझे, तिवारी जी, तुझे फिर लौट कर आना ही होगा। सफर के बीच में घर बोलता है, तुझे फिर लौट के आना ही होगा। सफर के बीच में घर बोलता है। अब मेरा क्या, इस जगह कल उस जगह हूं। मेरा क्या, इस जगह कल उस जगह हूं। मैं मस्ती में हूं बेघर बोलता है। मैं मस्ती में हूं बेघर बोलता है। अच्छा अच्छा,
अच्छा। हाँ, एक रचना और ने, ये भी इधर बीच की है। मैं संवरता भला किस तरह, मैं संवरता भला किस तरह, गिर गया हाथ से आईना। मैं संवरता भला किस तरह, गिर गया हाथ से आईना, और लूट कर मेरा सब कुछ मुझे वो थमा कर गया झुंझुना। लूट कर, सत्ता है कि वो लूट कर मेरा सब कुछ मुझे वो थमा कर गया झुंझुना, और खून से तरबतर था मगर मैंने उसका किया सामना। खून से तरबतर था मगर मैंने उसका किया सामना। हाँ, नदी तट पे था मेरा घर, नहीं है कर लीजिए। हाँ, नदी तट पे है मेरा घर, रेत मिट्टी से आधा बना। है नदी तट पे, है नदी तट पे, हाँ नदी तट पे है मेरा घर, हाँ नदी तट पे है मेरा घर, रेत मिट्टी से आधा बना। कब तक बचेगा ईश्वर जाने। आ जरा देख लूं अब तुझे। अपने मित्रों को, सारे जो हमारे कवि मित्र हैं यहाँ, सबको समर्पित कर रहा हूँ ये शेर। या जरा देख लूं अब तुझे, यार तू है मेरा आईना। कविता आईना है कि आ जरा देख लूं अब तुझे, यार तू है मेरा आईना। और आज के दौर को तिवारी जी, कि कोई जिए मरे इससे क्या, कोई जिए मरे इससे क्या, मर गई आज संवेदना। कोई जिए मरे इससे क्या, मर गई आज संवेदना। और खुद हूं मैं उपस्थित इस शेर में। ये अब कभी नींद आती नहीं। पिताजी कहते थे कि नींद नहीं आती, मैं कहता था कि रात होती है तो नींद नहीं आती। अब उसी का शिकार हूं खुद, तो उस पर शेर कहा कि अब कभी नींद आती नहीं, जागना जागना जागना। अब कभी नींद आती नहीं, जागना जागना जागना। और जुल्म ढाते रहे जो सदा, जुल्म ढाते रहे जो सदा, उनकी होती रही वंदना। जुल्म ढाते रहे जो सदा, उनकी होती रही वंदना। और मान अपमान से भी परे, आज आपकी जो चिंता थी संचालन में, जो आपने सम्मानों की बात की, ये शेर उस बिंदु पे जाता है, आपको समर्पित है अनघ जी, कि मान अपमान से भी परे नित्य करता रहा साधना। मान अपमान से भी परे नित्य करता रहा साधना। और जुल्म की इंतहा है कोई, जुल्म की इंतहा है कोई, दे मुझे और तू यातना। जुल्म की इंतहा है कोई, दे मुझे और तू यातना। आजकल वो मसीहा बने, आजकल वो मसीहा बने, हाथ जिनका लहू से सना। आजकल वो मसीहा बने, हाथ जिनका लहू से सना। और आखिरी यहाँ जिंदगी है, जिंदगी की कल्पना है, कामना है, और मर रहा आदमी तक इसमें है। देखें इस शेर को कि सांस की डोर टूटी मगर, सांस की डोर टूटी मगर, नृत्य करती रही कामना। अब इस गोष्ठी में, काव्य पाठ के क्रम में, मैं कार्यक्रम के संयोजक, हमारे प्रिय कवि, प्रिय गज़लकार, मैं जिन्होंने कविता को अपनी कविताओं से ऊंचाई दी है, अनघ जी को बुला रहा हूँ सादर कि वे आएँ और काव्य पाठ करें। अनघ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गंभीर जी। आइए अपनी गज़लों से आपको जोड़ता हूँ।
छोटी बार की गज़ल पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जीवन क्या है एक सफ़र, जीवन क्या है एक सफ़र, मंजिल कल है आज डगर, जीवन क्या है एक सफ़र। और शेर देखें कि आप गलत जो करते हो, आप गलत जो करते हो, हासिल होगा सिर्फ सिफर, हासिल होगा सिर्फ सिफर। उनकी अब पहचान करें, उनकी अब पहचान करें, आज रहे जो देश कुतर, आज रहे जो देश कुतर। पेड़ कटे है धूप बहुत, पेड़ कटे है धूप बहुत, ढूंढ रहा है छाँव किधर, ढूंढ रहा है छाँव किधर। और ताकत वाले लोग करें, ताकत वाले लोग करें, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। और देखें कि उड़ने लगता हूँ जब भी, उड़ने लगता हूँ जब भी, अपने देते पंख कतर, अपने देते पंख कतर। और इतने जंगल काट दिए, इतने जंगल काट दिए, बस जाएगा एक नगर, बस जाएगा एक नगर। और जिसकी पूजा कल करते, आने वाले कल की बात हो रही है, कि जिसकी पूजा कल करते, आज चढ़ाते सूली पर, आज चढ़ाते सूली पर। ओ मंजिल जैसे सीढ़ी हो, मंजिल जैसे सीढ़ी हो, मंजिल पर कोई लगातार नहीं रह सकता, उस पर यह शेर है कि मंजिल जैसे सीढ़ी हो, चढ़ कर जाते लोग उतर, चढ़ कर जाते लोग उतर। और दो शेर गज़लों पर है कि भाव नहीं है गज़लों में, दोनों विपरीत, दो शेर पढ़ूंगा दोनों विपरीत हैं, कि भाव नहीं है गज़लों में, बहर मिलाते गिन गिन कर, बहर मिलाते गिन गिन कर। ये जानकारों के लिए था। और ये दूसरा शेर दूसरे लोगों के लिए है कि गज़लों के पैमाने हैं, गज़लों के पैमाने हैं, तोड़ न इनको दानिश्वर, तोड़ न इनको दानिश्वर। और अंतिम पंक्तियाँ कि सबकी ढलती शाम अनघ, सबकी ढलती शाम अनघ, किसने देखी रोज सहर, किसने देखी रोज सहर। जीवन क्या है एक सफ़र, मंजिल कल है
आज डगर, जीवन क्या है एक सफर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक देख लें और कि मरुथल में बरसातों जैसी मरुथल में बरसातों जैसी ख्वाहिश कभी कहाँ होती है। मरुथल में बरसातों जैसी ख्वाहिश कभी कहाँ होती है, बस बूंदाबांदी होती है, बारिश कभी कहाँ होती है। मरुथल में बरसातों जैसी ख्वाहिश कभी कहाँ होती है, बस बूंदाबांदी होती है, बारिश कभी कहाँ होती है। और ये शेर देखें कि हमने माना आप हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हो। हमने माना आप हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हो, लेकिन एक शुभचिंतक द्वारा साजिश कभी कहाँ होती है। लेकिन एक शुभचिंतक द्वारा साजिश कभी कहाँ होती है। और ये शेर खास तौर से देखें कि लेखपाल जो लिख देता है अमिट लिखावट बन जाती है। उसके बाद आप हाई कोर्ट तक लड़ते रहिए कि लेखपाल जो लिख देता है अमिट लिखावट बन जाती है, फिर से जल्दी दोबारा पैमाइश कभी कहाँ होती है। फिर से जल्दी दोबारा पैमाइश कभी कहाँ होती है। और कहते हैं कुछ लोग हमारा जीवन बंदी गृह जैसा है। कहते हैं कुछ लोग हमारा जीवन बंदी गृह जैसा है, लेकिन इसमें कारागृह सी बंदिश कभी कहाँ होती है। लेकिन इसमें कारागृह से बंदिश कभी कहाँ होती है। और राजनीति में एक तुच्छ को सबसे ऊपर कर देते हैं। हर पार्टी की ये बात होती है लगभग कि राजनीति में एक तुच्छ को सबसे ऊपर कर देते हैं, लेकिन सच्चे किरदारों की पालिश कभी कहाँ होती है। लेकिन सच्चे किरदारों की पालिश कभी कहाँ होती है। और जीवन दुख सुख का संगम है। जीवन दुख सुख का संगम है। रोने वाले हरदम रोते। जीवन दोनों चीज़ें हैं कि जीवन दुख सुख का संगम है, रोने वाले हरदम रोते। एक जैसा जो समझे उनकी गर्दिश कभी कहाँ होती है। एक जैसा जो समझे उनकी गर्दिश कभी कहाँ होती है। और ये देखें दो शेर स्वास्थ्य पर है कि जो गंदे रहते हैं अक्सर उनको रोग कई तड़पाते। जो गंदे रहते हैं उनको अक्सर रोग कई तड़पाते, और रोज़ नहाते उनको खुजली खारिश कभी कहाँ होती है। रोज़ नहाते उनको खुजली खारिश कभी कहाँ होती है। और उल्टा सीधा खा लेते हैं, पेट पकड़ कर फिर रोते हैं। उल्टा सीधा खा लेते हैं, पेट पकड़ कर फिर रोते हैं। शुद्ध अगर भोजन करते हैं पेचिश कभी कहाँ होती है। शुद्ध अगर भोजन करते हैं पेचिश कभी कहाँ होती है। और ये शेर देखें खास तौर से कि काश हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता आपस में। काश हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता आपस में। यूं ही टकराते हैं बादल, रंजिश कभी कहाँ होती है। यूं ही टकराते हैं बादल, रंजिश कभी कहाँ होती है। और अंतिम पंक्ति है इस गज़ल की कि चाटुकार है सारी दुनिया, लेकिन अनघ यही तो सच है। चाटुकार है सारी दुनिया, लेकिन अनघ यही तो सच है। तेल लगाकर खुद दारों से मालिश कभी कहाँ होती है। तेल लगाकर खुद दारों से मालिश कभी कहाँ होती है। मरुथल में बरसातों जैसी ख्वाहिश कभी कहाँ होती है। बस बूंदा बांदी होती है, बारिश कभी कहाँ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बस एक पढ़ लीजिए। और अब कार्यक्रम अपने स्वभाव पर है और आप सभी ने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हालांकि मैंने घोषित पहले नहीं किया था, ये मेरी कमी थी, लेकिन अघोषित अध्यक्ष और घोषित अध्यक्ष भी अब मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपनी रचनाओं से हम सभी को रसिक्त करें। अभी अभी आप दिल्ली से
काव्य पाठ और सम्मानित होकर लौटे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं पहले तो, और आपका स्वागत करता हूं। आइए और हम सभी को कुछ अच्छी रचनाओं से नवाजें। आदरणीय अलंकार जी। साहित्यकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको सम्मान देना चाहता हूं और दे रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे रचनाकार हैं जो यहाँ नहीं सारी दुनिया में पूजे जाने योग्य हैं। आपकी रचनाएं एक मानदंड के रूप में समाज के सामने आ रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप गज़ल हो, गीत हो, कथा हो, रुबाई हो, छंद हो, दोहा हो और व्याकरण के जितने भी उपमान हैं, सब जो हमारी कंचन लता जी ने हैं उसको पकड़ लिया है और इस पर जितनी की अच्छी पकड़ है इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना है। और ईश्वर इनकी लेखनी को वो ताकत दें कि सब लोग चमत्कृत होकर के उसे देखें और पढ़ें। लगभग 125 छंदों की किताब आ रही है, संग्रह आ रहा है पारंपरिक छंद में। इसी संदर्भ में मैं अपना कुछ सुनाऊं। एक पुस्तक मेरे सामने खंड काव्य के रूप में आई है, बाल गोपाल। इसकी रचयिता आदरणीय श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी हैं और यह सौभाग्य है कि मुझे पढ़ने का यहीं पर अवसर मिला और एक ही दोहे पर मैं अटक गया। दोहा आपके सामने है, देखिएगा। भेज यामिनी चांद को, भेज यामिनी चांद को किया वंचना साथ। भेज यामिनी चांद को किया वंचना साथ, एकमात्र दर्शन किया रख कर घूंघट माथ। ये दोहा शब्दों का, बिंब का, प्रतिबिंब का और अर्थ का ऐसा गुंफन है कि आपको इसका अर्थ करना आसान नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। जब डूबेंगे, अन्वय करेंगे, तब जा कर के शायद आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऐसे दोहों के लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। कहते हैं ना कि एक ही समझदार साथी बहुत है, यहाँ तो कई समझदार साथी मिल गए। बात ये प्रसन्न वदन जी ने गज़ल की कही। ये एक दौर इस समय चल रहा है कि हम रवायत में चलें या रियायत भी लें, जबकि गज़लों में ये दोनों चीज़ें हैं, पहले से मौजूद हैं। लेकिन मुझे कहने में कोई उज़्र नहीं है कि जो गज़लों को अपनी बपौती मानते हैं वो खास करके हिंदू शायरों को बिल्कुल नहीं मानते और वो कहते हैं मियाँ तुम तो गज़लकार हो, तुम शायर नहीं हो। मैंने एक उदाहरण देना शुरू किया। आप देखिए, मैं यहाँ केवल उदाहरण देखो, मैं भी महफिल में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि तमाम तरह की स्थितियाँ आती हैं। दो शेर आपने पढ़े और दोनों ही लाजिम हैं। वो विचार करने की है। आपने
साहिल जी ने जो गज़ल पढ़ी, क्या बात है। जैसे कहते हैं ना कि मक्खन की तरह चले जा रहे हैं। गज़ल वो होती है जो मैं मानता हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वैसा, ये मेरी कमी है, लेकिन जैसे कहते हैं कि एक मक्खन में अगर चाकू लगाया जाए तो धीरे से निकल जाता है, ये गज़ल है। रवानगी जिसको कहते हैं, गज़लों में रवानगी होनी चाहिए। ये मैंने सीखा है, अभी सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं उस्ताद हूँ, मैं पहले आपसे से माफ़ी चाहता हूँ। ये मित्रों की महफिल है। हाँ, अभी एक सही आपने कहा कि मैं दिल्ली के अनुभव में मेरा था, अब एक बेहतरीन शायर बैठे हुए थे, मंजर गोरखपुरी साहब, सोनिया अक्स जैसी जो तमाम हैसियतें थी, और मैंने पढ़ने के पहले ही कह दिया कि अब आप तमाम शोरा बैठे हुए हैं, आप इस पर इस्लाह कर दीजिएगा भाई, अब तो मेरी कमी है तो है। लेकिन खैर, एक उसी बात पर एक कहीं मेरे अब इसी चिट पुर्जे में लिखा हुआ मिला है मुझे, शायद कहीं हो। चूँकि मौजू था इसलिए कह दिया कि तलाशे तलाशे बहर में कहन खो न जाए, तलाशे बहर में कहन खो न जाए, कहीं कहीं गुफ्तगू की चलन खो न जाए। तलाशे, देखिए क्या है, अभी 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 मैं ये देख रहा था, अनक जी पढ़ रहे थे गज़ल, ये जैसे लगता था बातचीत हो रही है, कह रहे हैं, और गज़ल की अपना मिजाज यही है कि हम कह रहे हैं, तो कहन को कहन की तरह होना चाहिए, जैसा मैं मानता हूँ। लेकिन होता क्या है, जो आपने कहा शेर कि तलाशे बहर में कहन खो न जाए, कहीं गुफ्तगू में की चलन खो न जाए, करूं करूं जुस्तजू मैं असर की जबरिया, करूं जुस्तजू मैं असर की जबरिया, नसीमे शहर की छुअन खो न जाए, नसीमे शहर की छुअन खो न जाए। ये गज़ल है, जैसा कि साहिल जी ने सुनाया कि एकदम लेकिन मैं गणेश जी की बात करूं, इनकी पूरी गज़लियत का जो एक शेर मेरे दिमाग में आया, क्या सोचा कह दूं कि दरिया आंसुओं का है, ये दरिया आंसुओं का है, कंवल इसमें कहाँ खिलते, ये दरिया आंसुओं का है, कंवल इसमें कहाँ खिलते, अरे ज़मीनों आसमां तो हैं मगर दोनों कहाँ मिलते, ज़मीनों आसमां तो हैं मगर दोनों कहाँ मिलते। कहन है कि हम क्या कह रहे हैं, हम उसको। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अनक जी से एक दिन बात हो रही थी रात में, एक गज़ल, अच्छा नहीं तो मैं वही रचना ही पाठ करने जा रहा हूँ, इसीलिए संदर्भ जोड़ा है। तो जो उन्होंने कहा है, मैंने भी प्रयास किया कि भाई अगर कहा है तो कुछ सोचकर कहा होगा, और मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश की है। किसी मगरूर के घर, किसी मगरूर के घर आईने जब भी जड़े होंगे, किसी मगरूर के घर आईने जब भी जड़े होंगे,
तभी बन कांच के टुकड़े जमी पर वो पड़े होंगे। तभी बन कांच के टुकड़े जमी पर वो पड़े होंगे। अब इसको जोड़ता हुआ शेर कि ये टूटे कांच के टुकड़े, ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के, कि सच कहने की खातिर आईने कितने लड़े होंगे। कि सच कहने की खातिर आईने और यार कितने लड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। एक शेर मुलाहिजा फरमा ले, जिन्होंने इश्क की ताबीर ये ऊंची हवेली है। जिन्होंने इश्क की ताबीर ये ऊंची हवेली है, मगर बुनियाद में इसके कई पिंजर गड़े होंगे। मगर बुनियाद में इसके कई पिंजर गड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। एक शेर आप सबकी नजर है कि अंगूठे काट कर वो मीरे मैदान जब बना होगा। अंगूठे काट कर वो मीरे मैदान जब बना होगा। उठाए बोझ गद्दी का अंगूठे ही खड़े होंगे। उठाए बोझ गद्दी का अंगूठे ही खड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। एक और हालात हम देखते हैं, पता नहीं हमारे सामने आता है या आप लोग सामने भी आता होगा, कि ये यहाँ कम ज़र्फ़ ही अब ज़र्फ़ पर तकरीर करते हैं। यहाँ कम ज़र्फ़ ही अब ज़र्फ़ पर तकरीर करते हैं, मगर पुतले गुनाहों के ही बल पे वो खड़े होंगे। मगर पुतले गुनाहों के ही बल पे वो खड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। ये शेरीपन किसी अंगूर में कुदरत नहीं भरती। ये शेरीपन किसी अंगूर में कुदरत नहीं भरती। अरे जड़ों में खाद बनकर खून के कतरे भी पड़े होंगे। जड़ों में खाद बनकर खून के कतरे भी पड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। एक शेर और देख लीजिए, ये दौलत का शजर, ये दौलत का शजर आंगन में उनके जब उगा होगा। ये दौलत का शजर आंगन में उनके जब उगा होगा। अरे तभी बस्ती के लाखों घर के छप्पर भी उड़े होंगे। तभी बस्ती के लाखों घर के छप्पर भी उड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। आप जो कह रहे थे नानक जी, देखिए वही बात यहाँ भी कहीं कहीं आ रही है, क्योंकि ख्याल एक है, परिस्थितियाँ एक हैं कि सियासत दोस्ती रिश्तों के सारे मायने बदले। सियासत दोस्ती रिश्तों के सारे मायने बदले। यकीनन दूध में कतरे जहर के भी पड़े होंगे। यकीनन दूध में कतरे जहर के भी पड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। और आखिरी शेर पढ़ दे रहा हूँ कि अगरचे ज़िंदगी चाहो बसर हो खैरो खुर्रम से। अगरचे ज़िंदगी चाहो बसर हो खैरो खुर्रम से। हवस के कद करो छोटे तुम्हारे कद बड़े होंगे। हवस के कद करो छोटे तुम्हारे कद बड़े होंगे। ये टूटे कांच के टुकड़े गवाही हैं तबाही के। बस इजाज़त। अच्छा एक
आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनने मिला। इतना ध्यान से मैं आपका सुनी और आपको मैं एक गीत सुनाता हूँ। साहिल जी, ऐसा मुझे लगता है, अब आप इस्लाह कर दीजिएगा, मैं कहता इसे गीत हूं लेकिन फार्म इसका गजल का है। देखिएगा, कारे कजरा रे घुंघरा रे कुंतल मचल रहे, फार्म देखिए। कारे कजरा रे घुंघरा रे, कारे कजरा रे घुंघरा रे कुंतल मचल रहे, कारे कजरा रे घुंघरा रे कुंतल मचल रहे, जैसे मदमाती बल खाती नागिन विकल रहे, जैसे मदमाती बल खाती नागिन विकल रहे, कारे कजरा रे घुंघरा रे कुंतल मचल रहे, हीरक दीप में स्वर्ण वर्तिका, हीरक दीप में, हीरक दीप में स्वर्ण वर्तिका, शीश महल में जले, हीरक दीप में स्वर्ण वर्तिका, शीश महल में जले, रूप महल के, रूप महल के, रूप महल के पलक तड़ाग में लोचन कमल रहे, रूप महल के पलक तड़ाग में लोचन कमल रहे, नागिन विकल रहे। एक बंद देखिए, मुहावरे का प्रयोग है कि यौवन भार का भार है इतना, यौवन भार का भार है इतना, डगमग पग पड़ते, यौवन भार का भार है इतना, डगमग पग पड़ते, गागर में, गागर में, गागर में सागर भर दें तो घट में तल न रहे, नागिन विकल रहे। एक और दृश्य देखिए कि हास विलास में, हास विलास में दंतावली छवि, हास विलास में दंतावली छवि ऐसी छिटक रही, हास विलास में दंतावली छवि ऐसी छिटक रही, जैसे घनी भूत ऊर्जा से चपला चपल रहे, जैसे घनी भूत ऊर्जा से
चपला चपल रहे, नागिन विकल रहे। अब आखिरी दे बंदरा कि कंचन काया रूप माधुरी, कंचन काया रूप माधुरी, हास में नाद भरे। कंचन काया रूप माधुरी, हास में नाद भरे। हर सिंगार से, हर सिंगार से बैन झरे जब, हर सिंगार से बैन झरे जब, मन क्यों अचल रहे। हर सिंगार से बैन झरे जब, मन क्यों अचल रहे। नागिन विकल रहे, नागिन विकल रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलंकार जी। देखिए, इस छोटी सी गोष्ठी में लगभग कई रसों का हम लोगों ने रसास्वादन किया और एक सफल गोष्ठी मुझे लगता है कि रही। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कंचन लता चित्रोजी से अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और धन्यवाद ज्ञापन ज्ञापित कर दें। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही सुखकर है। अगर यह गोष्ठी, चलिए आप थोड़ी धन्यवाद कर दीजिए इसके बाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जो है हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए। बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती आप लोगों का आना। शायद अब मैं क्या कहूँ ऐसे ही परिकल्पना करते हैं कि कौन है अच्छे रचनाएं सुनने को अच्छा लगा। और जो है मैं आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और जो है मैं मेरी यही हार्दिक इच्छा रहेगी कि जब भी आप लोगों को बुलाया जाए तो आप लोग आएँ, हमारे स्नेह को जो है आप स्वीकार करें, आएँ और आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।